हाँ जी बच्चों। तो स्वागत है आपका अपने इस छोटे से चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथ्स में, जहां पर आपको मैथ्स के साथ साइंस भी पढ़ाया जाता है और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि हम पोटेंशियल क्या होता है और उस पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट कैसे फ्लो करता है। सही है। और उसके बाद में हमने ओम्स लॉ के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, जहां पर हमने ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला एंड फॉर्मूला कहां से आया एंड उसका ग्राफ जो है उसके बारे में बात करी थी। साथ में ही हमने पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ, उन तीनों टॉपिक्स के जो है हमने न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट कर दिए थे, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट भी करे थे एंड सबके आंसर्स भी आई हो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने उन वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो प्लीज आप उन जाकर के उस वीडियोस को चेकआउट करिए, ताकि आपको सारी चीजें बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझ में आए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओम्स लॉ से ही निकला हुआ एक कांस्टेंट, जो कि क्या होता है, रेजिस्टेंस। आप जानते ही हैं। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है, रेजिस्टेंस हर एक मेटल का प्रॉपर्टी होता है, जहां पर हर एक मेटल फ्लो ऑफ करंट को डिनाई करता है, रेजिस्ट करता है कि मैं जो है अपने अंदर से करंट इतना ही जाने दूंगा, इससे ज्यादा नहीं जाने दूंगा। कोई भी कंडक्टर, कोई भी मेटल, जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं तो हम एक कॉपर वायर को इमेजिन करेंगे, एक मेटल को इमेजिन करेंगे, और उसके अंदर से अब आप कोई भी मेटल ले लीजिए, एक्स वाई जेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोई भी आप मेटल ले लीजिए, आयरन। हर एक मेटल जो कि कंडक्टर होता है, ज्यादातर मेटल्स आर कंडक्टर, तो वहां पर कोई भी ऐसा मेटल नहीं मिलेगा जो 100% अपने अंदर से करंट को जाने दे। हमेशा कोई ना कोई जो है रुकावट क्रिएट करेगा ही, उस रुकावट को ही हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस। और पिछली वीडियो में रेजिस्टेंस क्या होता है उसका कंसेप्ट भी हमने थोड़ा बहुत जाना था। अगर आपने उस वीडियो को आगे नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के आप उस वीडियो को देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम रेजिस्टेंस को थोड़ा सा यहीं पे ही समझने का ट्राई करते हैं। तो हमारे पास में एक कॉपर का वायर मान लीजिए, एक कंडक्टर मान लीजिए, और हर एक मटेरियल आसपास किसका बना हुआ होगा, आप जानते ही हैं, एटम्स का बना हुआ होगा। सही है। अब ये जो मेटल है, इसके जो कुछ ना कुछ एटम होंगे और ये एक सॉलिड स्टेट में मिलेगा आपको। तो यहां पर जो है इसके एटम्स थोड़े बहुत हमने बना लेते। तो ये चीज हम प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस किसी भी मेटल के अंदर क्यों क्रिएट होता है, इसकी भी हमने बात करी थी। तो आप इसको वापस से एक बार समझ लेना, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये क्या है, दीज आर मेटल एटम्स, मेटल एटम्स। अब एटम्स में से ही क्या है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, यानी कि हम यहां पर सम कुछ पोटेंशियल लगाएंगे VB एंड यहां पर कुछ पोटेंशियल लगाएंगे A, और इन दोनों एंड्स के पोटेंशियल में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा। सही है। तो उस ही डिफरेंस को, पोटेंशियल के ही डिफरेंस को दोनों एंड ऑफ कंडक्टर के, हम उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों डेल्टा V से लिखा जाता है एंड इसका फॉर्मूला VB माइनस VA होता है, हायर माइनस लोअर पोटेंशियल। तो ऑफ कोर्स यहां पर VB पर हायर पोटेंशियल मिलेगा एंड जो है VA के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल, कम पोटेंशियल मिलेगा। तो हम उसको VB माइनस VA से पोटेंशियल डिफरेंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां पर हायर पोटेंशियल होता है, दैट इज ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। सही है, टर्मिनल। एंड जहां पर लोअर पोटेंशियल होता है, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। ये भी हमने पिछली वीडियो में बात कर लिया था, नेगेटिव टर्मिनल। अब जहां पर पॉजिटिव, वहां पर हायर लाइक पोटेंशियल, एंड जहां पर नेगेटिव टर्मिनल वहां पर लोअर पोटेंशियल, एंड दीज टर्मिनल्स कम्स फ्रॉम अ थिंग कॉल्ड अ बैटरी। तो बैटरी का ही या सेल का ही काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही हम क्या मानते हैं कि करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर से। राइट। तो यहां पर जो है हम नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। मान लीजिए कि ये 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, जितना भी आपको वोल्टेज मानना है पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस का, ऐसा यूनिट इज व्हाट, वोल्ट्स।
तो यहां पर हम 6 वोल्ट्स का बैटरी लगा देते हैं। अब आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज्ड होता है वो कहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? आई का जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या होता है? वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट? तो यहां पर आप समझिए कि ये नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से जो है फ्लो करता है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। आप इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट कौन करेगा? ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, सही है? नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आप समझिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव से कहां जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्लो कर रहे हैं, हम उसको बना देते, ठीक है? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्लो करेंगे हम उसको बना रहे हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, याद रखना बच्चों, बार बार बताया जा रहा है क्योंकि हर बार ऑफलाइन क्लासेस में भी जब हम क्लास ले रहे होते हैं क्लासेस, तो वहां पर भी जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बच्चों इसके अंदर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यानी कि आपका कंसेप्ट काफी ज्यादा वीक रह जाएगा, ठीक है? तो इसको प्लीज समराइज करके बाय हार्ट याद कीजिए। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। अब सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को आप देखिए, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन, है ना, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन, तो मान लीजिए जैसे कि ये, तो मान लीजिए कि यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो कर रहा है, तो इसके बीच में, इसके फ्लो के बीच में कौन आ रहा है? दिस एटम्स विच आर मेटल एटम्स, ये बीच में आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता करता ऐसा टकरा जाएगा, सही बात है? अब ये जब टकराएगा तो ये थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए, सम अमाउंट ऑफ टाइम रुकेगा, और जब ये रुकेगा तो यहां पर इसी रुकावट को जो कि कौन क्रिएट कर रहा है? यही मेटल के एटम्स, ये जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रुकावट डाल रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस, यही चीज बच्चों रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बीच में रुकावट जो कि कौन क्रिएट कर रहा है? मेटल के एटम्स, और इसी रुकावट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या आपको बात समझ आया? अब बच्चों ये मिसकंसेप्शन है कि V इज इक्वल्स टू आई आर के कारण, V इज इक्वल्स टू आई आर विच इज द फॉर्मूला विच कम्स फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ये जो V इज इक्वल्स टू आई आर है, इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, V अपॉन आई दैट इज इक्वल्स टू R, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल और करंट है, इन दोनों के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, सही बात है? लेकिन सच में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हम इसी चीज को जानने वाले हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ दीज मेटल एटम्स। तो कुछ मेटल के एटम्स, कुछ कंडक्टर के एटम्स ज्यादा रुकावट क्रिएट करते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, कुछ मेटल के एटम्स जो है कम रुकावट क्रिएट करते हैं, कुछ जो है, मतलब हर एक मेटल कभी ना कभी जो है 100% करंट को फ्लो नहीं होने देगा, 100% इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देगा, और जो भी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को 100% फ्लो करने देता है, दैट आर नोन एज सुपर कंडक्टर्स। तो हम सुपर कंडक्टर्स भी बना सकते हैं, हमको बस टेम्परेचर को काफी लो करना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स रुकते हैं, देखो आप ऐसा समझिए कि जो एटम है और इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में कुछ ना कुछ झगड़ा करते हैं, सही है? जब ये आपस में टकराएंगे तो इनके बीच में झगड़ा होगा, और जहां पर भी झगड़ा होता है वहां पर गर्मी का माहौल, गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है, सही बात है? तो यहां पर जब भी इलेक्ट्रॉन रुकेगा तो वो जो है एटम से झगड़ा करेगा, एंड वहां पर जो है हीट प्रोड्यूस होगी, सही है? याद रखना बच्चों की रेजिस्टेंस क्रिएट्स हीट, ठीक है? ये बात समझना। अभी हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी जो है आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, उसके अंदर काफी सारे फॉर्मूलाज भी आते हैं, हम उनको डिराइव भी करेंगे। तो अभी के लिए आप समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब भी वो रुकेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा,
सही है। एंड दिस रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लाइक पोटेंशियल एंड करंट। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता। क्या बात आप समझे? तो आप बच्चों हेडिंग लगाइए, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए। कॉपी पेन निकाल करके साथ में बच्चों नोट्स बनाते चलना। नोट्स नहीं बनाओगे तो आप जो है कंसेप्ट को ढंग से समझ नहीं पाओगे, कंसेप्ट को ढंग से समराइज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप मूवी की तरह प्लीज एक वीडियो को ना देखें, ठीक है। आप साथ साथ में अपने जो है नोट्स क्रिएट करते चलिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों हेडिंग लगाइए रेजिस्टेंस, हेडिंग लगाइए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बच्चों कैपिटल आर से लिखा जाता है और इसका एसआई यूनिट दैट इज ओम्स, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम ओम्स लॉ एंड इट इज अ कांस्टेंट विच कम्स इन लाइक ओम्स लॉ। तो यहां से जो है ओम्स इसका एसआई यूनिट बन जाता है और इसका जो सिंबल है दैट इज दिस ओम, ठीक है। अब बच्चों एक बात समझना कि मैं जो है इस मेटल के कंडक्टर का कुछ ना कुछ एरिया ले रहा हूं। आप इसको जो है 3D में इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये हमारा जो है क्या है, मेटल का कंडक्टर और ये इसका लेंथ है। सही बात है, दिस इज मेटल कंडक्टर। आप सिलेंड्रिकल इमेजिन करिए, तो यहां पर जो है ये इसका एरिया है, इसको हम बोलेंगे बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दिस इज व्हाट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A is the area of cross section. अब बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब इस मेटल के कंडक्टर का कुछ ना कुछ लेंथ भी होगा। यहां से यहां तक हम इसके लेंथ को L मान लेते हैं, सही है। वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बात समझ आ रहा है? तो जो रेजिस्टेंस है बच्चों V और I पे ना डिपेंड करके जो रेजिस्टेंस है वो एरिया कितना है किसी भी कंडक्टर का और लेंथ क्या है किसी भी कंडक्टर का, उस पे डिपेंड करता है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? तो बच्चों जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसको अलग लाइन से अलग मार्कर से लिख लेते हैं। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। अगर आप जो है वायर का या किसी भी कंडक्टर का लेंथ आप इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर मेटल के एटम्स इंक्रीज होंगे। जब आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो मेटल के एटम्स भी इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे और उनके बीच में ज्यादा रुकावट क्रिएट होगी। सही बात है। और दूसरा, अगर एक बात तो समझो बच्चों, अगर मैं इसका चौड़ाई बढ़ा देता हूं, मींस एरिया बढ़ा देता हूं, इस क्रॉस सेक्शन का मैं अगर एरिया बढ़ा देता हूं तो क्या ये आराम से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे? इनको ज्यादा स्पेस मिलेगा। सही बात है। इनको फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्पेस मिलने वाला है और ये फिर इतना ज्यादा एटम्स जो है आपस में टकराएंगे नहीं और अपना जो है रेजिस्टेंस इतना ज्यादा क्रिएट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम इन दोनों चीजों को अगर हम कंबाइन कर दे, विल कंबाइन क्या चीज, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंबाइन कर देते हैं तो हमको यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सही। अब यहां से बच्चों देखिए कि अगर हम इस साइन को हटाते हैं तो इज इक्वल टू का साइन लगता है एंड देयर इज सम कांस्टेंट, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगेगा विच इज नोन एज रो। दिस इज व्हाट, रो। अरे बच्चों रोने वाला रो नहीं, यहां पर रो, RHO, रो। एंड दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी। क्या बात समझ आया? तो यहां पर एक कांस्टेंट लगता है विच इज रो। ये रो बच्चों क्या है, आप इसका कंसेप्ट समझना। आपको ये तो जरूर समझ में आया होगा कि आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, एंड आप अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक और चीज है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, विच इज नेचर ऑफ मटेरियल। कि बच्चों जो आप मटेरियल ले रहे हो अपने कंडक्टर के तौर पर, वो एक्चुअली में है कैसा, वो एक्चुअली में कितना ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक सकता है। ये बच्चों कोई भी मेटल जो है वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। सही है। अब यहां पर जो है कुछ मटेरियल, कुछ मेटल्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ज्यादा रोकेगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को एज कंपेयर टू कॉपर वायर। आयरन जो है वो ज्यादा रोकेगा। सबसे कम रोकने वाला हमारे पास में सिल्वर है, गोल्ड है। सही बात है, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। तो आप ये किस बेसिस पे कह रहे हो कि जो सिल्वर है या गोल्ड है वो कम इलेक्ट्रॉन्स को रोकने वाला है? वो हम इस बेसिस पे कहते हैं कि उसका नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता नहीं है, वो जाने देता है। इट मींस हम कह रहे हैं कि कोई भी मेटल कितना इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है वो पहले से डिफाइंड है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई भी मेटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकेगा, कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकेगा, वो पहले से डिफाइंड है। सही है। तो वो जो है रेजिस्टेंस नहीं है। वो जो हम कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम इज पुअर कंडक्टर देन कॉपर, एंड एल्यूमिनियम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकेगा एज कंपेयर टू कॉपर। ये हम किस बेसिस पर कह रहे हैं? दिस रेजिस्टिविटी। क्या आपको बात समझ आया? तो बच्चों इसका भी ऐसा यूनिट भी निकालना सीखेंगे। तो अभी के लिए समझिए कि रेजिस्टेंस जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है एक्चुअली में। नॉट पोटेंशियल, नॉट करंट, बट जो रेजिस्टेंस है वो हमारा डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, एंड थर्ड दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल विच इज रेजिस्टिविटी। ठीक है। अब किसी भी मटेरियल का बच्चों, आप कॉपर का अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे, भले ही वो अच्छा कंडक्टर, आप उसका लेंथ बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी उतना ही रहने वाला है। ठीक है। रेजिस्टिविटी जो है वो प्री डिफाइंड है, उसका वैल्यू फिक्स्ड है कि ये मटेरियल, ये मेटल, ये कंडक्टर इतना ही करंट को रोकेगा। ठीक है। तो इस बेसिस पर हम कहते हैं कि हमारा जो सिल्वर है, गोल्ड है, ये भले ही कॉस्टली है लेकिन ये सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। क्या आपको बात समझ आया? तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन three things. This resistance depends upon three things, which is, first is length of the conductor. Length of the conductor. Second is area of cross section. And lastly, nature of material. Nature of material. आपको बात समझ में आया होगा बच्चों, आई होप। तो बच्चों हम एक बार जल्दी से रेजिस्टेंस का जो भी खेला है उसको हम समराइज कर लेते हैं। तो हमारे को क्या मिल रहा है? एक मेटल का वायर जिसका एरिया ए है और उसका लेंथ एल है, दोनों की तरफ हमने अप्लाई करा है कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वी यूजिंग लाइक बैटरी। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो अपने आप रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एंड आप अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन एक थर्ड चीज और है विच इज रो, नोन एज रेजिस्टिविटी। अब इसको जो है हम बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, कि कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटल या कोई भी कंडक्टर जो है प्री डिफाइंडली जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है। सही है। तो आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। तो आप बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसे सही लगे। एंड हम जो है अब इसका रो का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं एंड इसका एसआई यूनिट निकालते हैं। बच्चों जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। हो गया? ओके। अब बच्चों एक चीज समझना, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको हम मिटा देते हैं। अब एक चीज समझो बच्चों, यहां पर इसको लिखते हैं, तो एक चीज समझना, रो को यही रखो, इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिविडेड लाइक अपॉन में है, इधर जाके न्यूमिनेटर में आ जाए, इधर जो है नीचे है, इधर आके ऊपर में आ जाएगा। तो यहां से आर ए, और यहां पर जो लेंथ है वो कहां आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहां पर देखिए आर ए अपॉन एल दैट इज इक्वल्स टू रो। क्या ये बात समझ आया? अब इस रो की इस रेजिस्टिविटी, बच्चों आपको दिख तो रहा है ना कैमरा के अंदर, तो ये इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर आर ए अपॉन एल दैट इज इक्वल्स टू रो, एंड दिस रो इज व्हाट, रेजिस्टिविटी। आप समझ में आए, रेजिस्टिविटी। अब R which is resistance, A which is area and length L is length। तो यहां पर जो R है इसका SI यूनिट इज ओम्स, एंड एरिया को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर में, सबका SI यूनिट लगा रहे बेटा। तो यहां पर L जो है वो हमारा मीटर में आता है, लेंथ हम मीटर में लेते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में। सही है? इस मीटर से हम एक पावर काट सकते हैं। तो यहां पर रो का SI यूनिट आता है क्या, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या रो लिख रहे हैं बच्चों, तो यहां पर क्या आता है, ओम मीटर। क्या आता है, ओम मीटर। क्या आपको ये बात समझ आया बच्चों? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी चीज थी, आपको बहुत कंसेप्चुअली आपको चीजें सिखाई गई है। तो आप एक बार इस वीडियो को भले ही आप पीछे लेकर के देखिए और आपको सारी चीजें 110% आपको समझ में आएगी। बच्चों रेजिस्टेंस को ओम्स में लिखा जाता है एंड रेजिस्टिविटी को ओम मीटर्स में लिखा जाता है। कैसे निकालते हैं हम SI यूनिट, वो अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, एंड रेजिस्टिविटी इज जस्ट नेचर ऑफ मटेरियल। और रेजिस्टिविटी हर एक मेटल की प्री डिफाइंड होती है, हर एक कंडक्टर की प्री डिफाइंड होती है। क्या आपको बात समझ आएगी? अगर आपको बात समझ आया है तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है? अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को भेजना। ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस किसी भी चीज के अंदर, लाइक हमको अगर किसी सर्किट के अंदर अगर करंट की वैल्यू कम चाहिए तो हम रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करें ताकि हमारा कंडक्टर का जो है करंट कम हो जाए। ठीक है? कई हमारे पास में अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो कि जिनको करंट जो है कम चाहिए होता है, लेकिन हमारे जो सॉकेट्स है उसके अंदर एसी करंट जो है एक लिमिटेड, एक फिक्स्ड वैल्यू के अंदर आता है। सही है? हमारा जो पोटेंशियल है उस पर करंट डिपेंड करता है और हर एक कंट्री का पोटेंशियल फिक्स्ड होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे को अगर करंट कम चाहिए तो हम करंट कम कर पाए। देयर इज अ थिंग कॉल्ड रेजिस्टर, तो उसको हम अप्लाई कर देते हैं। अब उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने का ट्राई करेंगे कि रेजिस्टर जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करता है किसी भी सर्किट के अंदर। रेजिस्टर इज अ कंपोनेंट। ठीक है? हमने प्रीवियस वीडियो में भी उसकी बात करी थी। तो रेजिस्टर्स कैसे रेजिस्टेंस क्रिएट कर पाते हैं, हम उसको कैसे सर्किट के अंदर लगा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां से बच्चों अभी तक हमने जितना भी टॉपिक कवर करा दैट इज अ बेसिक टॉपिक। ठीक है? अब यहां से चैप्टर जो है अपलिफ्ट होना स्टार्ट होगा, तो इसको आप आई होप समझ पाए होंगे। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर आप नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।